एक समुद्री पक्षी मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी जान किसी शिकारी जानवर, भूख या ठंड ने नहीं ली थी। उसकी मौत का कारण था एक साधारण सा पेड़। प्रकृति में कई पौधे अपने बीज फैलाने के लिए जानवरों की मदद लेते हैं। पक्षी, जानवर और हवा उनके बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ पौधे इतने खतरनाक तरीके अपना लेते हैं कि वे अनजाने में अपने ही मददगार जीवों की मौत का कारण बन जाते हैं। ऐसा ही एक पेड़ प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर पाया जाता है, जिसे बर्ड कैचर ट्री कहा जाता है। इसके बीज बेहद चिपचिपे होते हैं और उन पर छोटे छोटे कांटे जैसे हुक लगे रहते हैं। एक बार किसी चीज से चिपक जाने के बाद इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होता है। समुद्री द्वीपों पर पक्षियों के पास आराम करने और घोंसला बनाने के लिए पेड़ों पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई पक्षी इस पेड़ की शाखा पर बैठता, उसके बीज तुरंत पक्षी के पंखों से चिपक जाते। असल में यह पेड़ की एक रणनीति थी, ताकि पक्षी उड़ते हुए उसके बीजों को दूसरे द्वीपों तक ले जाएं और वहां नए पौधे उग सके। लेकिन समस्या यह थी कि ये बीज जरूरत से ज्यादा चिपचिपे और बहुत अधिक संख्या में होते थे। कुछ ही बीज चिपकने के बाद बाकी बीज भी तेजी से पक्षी के शरीर पर जमा होने लगते। धीरे धीरे पूरा पक्षी बीजों से ढक जाता और उनका वजन इतना बढ़ जाता कि वह उड़ ही नहीं पाता। उड़ान खत्म होते ही उसका जीवन भी लगभग खत्म हो जाता। वह भोजन नहीं ढूंढ पाता और जमीन पर गिर पड़ता। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद उसके शरीर पर और भी ज्यादा बीज चिपक जाते। आखिरकार वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। विडंबना यह थी कि यह पेड़ अपने बीज दूर तक फैलाना चाहता था, लेकिन उसके ज्यादातर बीज उसी के आसपास गिर जाते। नए पौधे अपनी ही माँ पेड़ से पोषण के लिए संघर्ष करने लगते। आखिर में पेड़ को कोई नया इलाका नहीं मिलता, सिर्फ एक मरे हुए पक्षी का शरीर मिलता, जो बाद में खाद बन जाता। प्रकृति में ऐसे अजीब तरीके सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रिच जीवित रहने और अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए हर जीव अपने अनोखे तरीके अपनाता है।